ब्लूटूथ का आविष्कार सच में कमाल का था। इससे बिना तार के भी मोबाइल की आवाज कानों तक पहुंच जाती है। सच में जादू जैसा लगता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। ब्लूटूथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से डेटा भेजता है। समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक लाइट के अलग अलग रंग दिखते हैं। ये लाइटें भी असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग वेवलेंथ से जानकारी भेजती हैं। जैसे हरी लाइट की वेवलेंथ लगभग 540 नैनोमीटर होती है, पीली की 570 नैनोमीटर और लाल की 700 नैनोमीटर। हमारी आंखें इन अलग अलग वेवलेंथ को पहचान लेती हैं और दिमाग इन्हें अलग अलग रंग के रूप में समझ लेता है। बिल्कुल इसी तरह ब्लूटूथ भी दो डिवाइसों के बीच जानकारी भेजता है। बस फर्क इतना है कि ये लाइट वाला हिस्सा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक और भाग इस्तेमाल करता है जिसकी वेवलेंथ लगभग 123 नैनोमीटर होती है, जिसे हम रेडियो वेव कहते हैं। ये नजर नहीं आती और दीवार तक पार कर सकती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कई प्रकार होते हैं। नीचे दिए उदाहरण में आप देख सकते हैं। अब सवाल है, ये तरंगें जानकारी कैसे ले जाती हैं? डिजिटल डेटा तो सिर्फ 0 और 1 के रूप में होता है, इसलिए हमें किसी तरह 0 और 1 को अलग अलग पहचानना पड़ता है। फिर मोबाइल इन्हीं 0 और 1 की एक पूरी लाइन आपके ईयरफोन तक भेजता है। मोबाइल अलग अलग वेवलेंथ को 0 और 1 के लिए चुनता है। जैसे 121 मिलीमीटर वेवलेंथ को 1 और 124 मिलीमीटर को 0 मान लिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रैफिक लाइट में 540 नैनोमीटर हरा और 700 नैनोमीटर लाल होता है। मोबाइल की एंटीना ये दो अलग अलग वेवलेंथ बनाती है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, यानी इसकी तरंगें 2.4 गीगाहर्ट्ज पर होती हैं। हर सेकंड 24 करोड़ बार कंपन करती हैं, जिससे लगभग 10 लाख 0 और 1 भेजे जा सकते हैं। क्योंकि आवाज भी एक तरह की तरंग है, इसलिए आवाज को पॉइंट्स में बदलकर संख्याओं में बदला जाता है और इन्हीं संख्याओं को ब्लूटूथ के जरिए भेजा जाता है। अब सवाल है, अगर आसपास कई ब्लूटूथ डिवाइस हों तो कौन किससे जुड़ेगा और डेटा गड़बड़ कैसे नहीं होता है? जब दो ब्लूटूथ डिवाइस पास आते हैं, वे पहले एक एक्सेस कोड शेयर करते हैं। इसी की पेयरिंग कहा जाता है। फिर जब डेटा भेजा जाता है तो उस डेटा के शुरू में वही कोड जोड़ा जाता है ताकि सही डिवाइस ही इसे पढ़ सके। और ब्लूटूथ एक साथ सारा डेटा नहीं भेजता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में भेजता है। हर पैकेट में कई हिस्से होते हैं। सबसे पहले 72 बिट का एक्सेस कोड जो बताता है कि डेटा किसके लिए है। फिर 54 बिट का हेडर जो डेटा के बारे में बताता है। और अंत में 500 बिट या उससे ज्यादा असली डेटा। ब्लूटूथ एक दूसरे से टकराए नहीं, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक अपनाता है। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.483 गीगाहर्ट्ज के बीच के पूरे बैंड को 69 चैनल्स में बांट दिया जाता है। हर चैनल में 0 और 1 के लिए अपनी वेवलेंथ होती है। किसी भी पल ब्लूटूथ सिर्फ एक चैनल पर काम करता है। अब बताओ, क्या तुम ब्लूटूथ को पहले ऐसे समझते थे या आज दिमाग खुल गया? नीचे कमेंट में जरूर लिखना, पहली बार पता चला या मुझे पहले से पता था।